हमारे देश में पढ़ाने वाले को टीचर कहते हैं, मेंटोर कहते हैं, गुरु कहते हैं। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिनसे आप शायद कभी मिले नहीं होंगे। ना वो देश के सबसे बड़े टीचर हैं, ना मेंटोर हैं, बल्कि देश के सबसे बड़े करियर गारंटर हैं, जिन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देकर लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाई हैं। उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है और शायद नए लोग तो इस बात पर विश्वास भी ना कर पाए। एक तरफ जहां सरकारी नौकरी मिलना इम्पॉसिबल लगता है, वहीं दूसरी तरफ रिटन गारंटी देकर सरकारी नौकरी दिलाने वाले देश के एकमात्र मेंटोर, टीचर, मोटिवेटर और ऑथर डॉक्टर संजीव सिन्हा से आज हम लोग रूबरू होंगे और जानेंगे कि उन्होंने ये कैसे किया, कैसे उन्होंने रिटन गारंटी देकर नौकरियां दिलाई। आज उनके हजारों स्टूडेंट सक्सेसफुल हो चुके हैं और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ऊंची पोस्ट्स पर काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद श्रुति जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, तो आपकी जर्नी को जानने के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, कहाँ से आपने इन चीज़ों की शुरुआत की? ये सब ऊपर वाले ने कराया जी। असल में मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था। ओके। ये बात है करीब 2002 की, और आईएएस की तैयारी करते करते मैं शेयर मार्केट में थोड़ा ट्रेडिंग करने लगा। अच्छा। इंट्राडे के दौरान मैंने फर्स्ट महीने ही 45,000 की प्रॉफिट की। ओके। 45,000 बड़ा प्रॉफिट। हाँ, और 2002 में तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। नेक्स्ट मंथ 88,000 लॉस हमने मात्र कुछ मिनटों में कर दिया। 88,000। उसके बाद फिर रिकवर करने के लिए मैंने दूसरे दिन फिर ट्रेडिंग किया, 21,000 का लॉस। तीसरे दिन 7,000 का लॉस। ये सिलसिला चलते गया और मैं -2 लाख में पहुंच गया। आज अगर आप तुलना करेंगे तो आज कम से कम 20 लाख रुपये। हाँ, बिल्कुल। तो एक बेरोजगार व्यक्ति अगर 20 लाख के कर्ज के अंदर आ जाए तो आप सोचिए कि क्या होगा। लेकिन मैंने हार नहीं माना और अपने अंदर झांका कि मैं क्या कर सकता हूँ इससे बाहर निकलने के लिए। जी। तो आईएएस की तैयारी के दौरान मैंने देखा था, कुछ फॉर्म मैंने भरा था। एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई थी, प्रोटोकॉल असिस्टेंट, ओनली 7 सीट्स। मैंने उसे क्लिक किया था, पास किया था और फाइनल ईयर में मैंने एसएससी ग्रेजुएट लेवल ही पास किया था। लेकिन मेरा इरादा था सिर्फ आईएएस बनना, आईएएस को टॉप करना। इसलिए मुझे कहीं और जाना ही नहीं था। तो मुझे लगा कि इसी को क्यों ना हथियार बनाया जाए। और उसके बाद उस वक्त मेरे अकाउंट में सिर्फ 800 रुपया शेष बचे हुए थे। 800 रुपया। और मुझे याद है रिम, तब रिम चलता था रिलायंस के। हाँ। तो लाइफ टाइम उस वक्त कराने के लिए 850 रुपये मुझे लगाना पड़ा। 800 में 850 मैंने खर्च कर दिया लाइफ टाइम करवाने के लिए, कि हर महीने का ये झंझट नहीं होगा। हाँ। रिचार्ज कराना हो। और A4 साइज पेपर में मैंने अपने हाथों से लिखा, फॉर श्योर सक्सेस इन CGL 2002 कॉन्टैक्ट दिसंबर। उसके बाद शुरू में 2 स्टूडेंट्स आए, फिर 12 स्टूडेंट्स हो गए। 2.5 महीने की तैयारी में मैंने 12 में से 10 लोगों को पास कराया, ग्रेजुएट लेवल। ओके। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आज के दौर में। एक बड़ा धमाका था गिरिडीह जैसे शहर के लिए। न्यूज वाले आए, मैंने तब नाम भी नहीं रखा था गुरुकुल स्टडी सर्कल। फिर स्टूडेंट्स और हम लोगों ने मिलकर मंथन किया क्या नाम होना चाहिए कोचिंग का, तो गुरुकुल स्टडी सर्कल हमने रखा नाम। कारवां चलता गया। नेक्स्ट एग्ज़ाम मुझे याद है 40 लोगों का बैच था, 34 लोग पास हो गए। अरे वाह सर। और उसके बाद फिर एक एसएससी का मैंने बैच बनाया, 67 लोग थे। मात्र 4 महीने में 60 लोग पास हुए। एक बड़ा रिवोल्यूशन आ गया गिरिडीह में। इलाहाबाद मुझे याद है कि उस वक्त बोर्ड हुआ करता था ईस्ट जोन में। वहाँ पे लोग पूछने लगे कि आखिर गिरिडीह में क्या है, ये इतने लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं। सही बात है। धीरे धीरे कारवां चलता गया। बैंकिंग में, यूपीएससी में, जेपीएससी में, अदर पीसीएस में रिजल्ट्स आते चले गए। और मैं कब का उस शेयर मार्केट वाले पाप से उबर चुका कुछ पता भी नहीं चला जी। और काफ़ी समय बीत गया। मुझे अच्छा लगने लगा, ये दुनिया अच्छा लगने लगा। यहाँ पे
स्टूडेंट्स के कैरियर को बनाना एक बड़ी बात होती है। जी। लेकिन इस दौरान क्या हो रहा था ना कि स्टूडेंट्स के मन में विश्वास को पैदा करने के लिए मैंने एक नया ट्रिक अपनाया। मैंने गारंटी देना शुरू किया ओके। ताकि स्टूडेंट्स आएँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि अगर मैं जिस रास्ते से खुद चला हूँ, हाथ पकड़ के चलाना है और क्या करना है, लोग पास हो जाएंगे। तो मैंने लिखित गारंटी देना शुरू किया कि सबसे पहले अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो आप मेरे पर विश्वास कीजिए, आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। और ये लिखित गारंटी देने का फिर सिलसिला चला, बहुत लोग पास होते चले गए, ये कारवां चला और आज हमारे गुरुकुल स्टडी सर्कल से हज़ारों विद्यार्थी पास करके पूरे देश में, चाहे वो केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में हो, हज़ारों लोग अलग अलग विभाग में, मंत्रालय में ऑफिसर हो या क्लर्क हो, सभी पद पर विराजमान हैं। वाकई सर, ये तो मतलब जितनी ही इंस्पिरेशनल है मोटिवेशनल स्टोरी, मतलब एक पॉइंट पे तो कोई भी हार मान जाता। उस समय में अगर 20 लाख का कर्जा रहता किसी के ऊपर तो कोई भी हार मान जाता। ऐसे में जो आपने ये न्यू रिवॉल्यूशन लाया है कि रिटर्न गारंटी देके आप स्टूडेंट्स को ये करते, ये जितनी मैं हैरान हूँ उतनी शायद दर्शक भी होंगे, और वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीख लेके तो ज़रूर जाएंगे आपकी बातों से। तो सर, जो मैंने अभी तक आपके कन्वर्सेशन में या हमारी बातों में मैंने नोटिस किया है, आप हर सेंटेंस में मैं वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने अकेले की हैं? IAS की तैयारी अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ओके। आपको सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर मास्टरी करने ही होंगे पास करने के लिए। वही हुआ, मेरे पास सभी सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से तैयार थे, तो मुझे कोई भी टीचर या किसी मेंटर का ज़रूरत नहीं पड़ा। और चूँकि वो दौर था कि मैं ऐसे मुसीबत में फंसा हुआ था कि मुझे उससे बाहर निकलना था। मेरे अंदर वो आग था कि बस किसी भी हाल में स्टूडेंट्स को पास कराना है जी। तो किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। बस स्टूडेंट को मैंने मोटिवेशन से स्टार्ट कराया उनके जर्नी को, और डिसिप्लिन के द्वारा उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचाया। मोटिवेशन के लिए मैं खुद अपना एग्जांपल दिया उन्हें कि देखो, अगर ऑल ओवर इंडिया 7 सीट्स भी अगर हैं तो मैं उन्हें जीत सकता हूं, और कोई भी एग्ज़ाम जितना असंभव नहीं है। अगर आप तपस्या वाले मोड में आके आप तैयारी करें, दुनिया जहान को छोड़कर आप अगर तैयारी करते हैं, तो आप चाहे IAS की एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी सरकारी नौकरी आपको करना हो, तो आप आसानी से पास कर जाएंगे। लेकिन शर्त है कि आपको दुनिया क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या सोचते हैं, उससे आपको आगे निकलना होगा। और जिसमें हारने की औकात है वो जीतेगा ज़रूर, ये बात आप पक्का मान लीजिए। अगर आप हार सकते हैं तो आप जीत भी सकते हैं। सर, ये बात सुन के जो मेरा अगला सवाल है कि इन बातों से तो कोई भी इंस्पायर हो जाए, ऐसी बातें आप करते हैं, लेकिन ऐसा क्या स्पेसिफिक गुरु मंत्र दिया आपने अपने स्टूडेंट्स को, या ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बताई कि वो आप पे भरोसा कर पाए? कम पढ़ें लेकिन ज़्यादा बार पढ़ें। अच्छा। आप दिन भर में ऐसा ना करें कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ें, जो पढ़ें उसे याद करने के लिए पढ़ें। मेरा एक ही फार्मूला रहा है, कम पढ़िए लेकिन ज़्यादा बार पढ़िए ताकि याद हो जाए। एक ही फार्मूला है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, कि एग्ज़ाम के दिन आप सारे सब्जेक्ट्स को दिमाग में रख पाएंगे अगर, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही तो चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन एक साथ आते हैं, तो आपको भी सारे सब्जेक्ट्स एक साथ याद रखने होंगे, उसके लिए तैयारी करिए। हाँ, मेन स्ट्रगल वही होता है। और एक गुरु मंत्र है हमारा खुद को बदलने के लिए, पहले व्यापार फिर परिवार तब दोस्त यार। अगर इस चीज़ को अगर आप अपने जीवन में उतार लिए तो आपके कैरियर को बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। पहले व्यापार का मतलब हुआ एक स्टूडेंट के जीवन में उसका व्यापार उसकी पढ़ाई है। तो पहले व्यापार यानी कि पहले पढ़ाई। अगर आपका कैरियर बन गया तो आपके साथ परिवार भी रहेंगे, और दोस्त यार तो फिर आप पूछिए मत। लेकिन अगर इसको आप रिवर्स कर दीजिए, पहले दोस्त यार फिर परिवार तब व्यापार, बर्बाद होने से कोई नहीं रुक पाएगा फिर। ये बात सच है। सही बात है। बस इन्हीं बातों पे मैं चला
स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ने से कोई नहीं हारता या पढ़ने से कोई जीतता नहीं है। अगर आपको कुछ भी चाहिए, आप जो भी बनना चाहते हैं उसको आप पहले से फील करिए। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आज से आप आईएएस की तरह बिहेव करिए। आईएएस वाले सारे गुण को आज आप खुद उतार लीजिए अपने अंदर। 10 से 5 की नौकरी चाहिए तो 10 से 5 आज आप बैठना शुरू करिए, पहले आप जीत जाएंगे। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सनालिटी डेवलप करना किसी भी चीज़ के लिए। ये थोड़ा फील्ड अलग है, ये तपस्या वाले मोड में आपको आना होगा। सरकारी नौकरी पाना बहुत ही आसान है। आसान है। अगर आसान नहीं होता तो मैं लिख के नहीं देता, आप भी स्टाम्प पेपर लेके आइए, आपको भी मैं गारंटी देता हूँ। आपको जो बनना हो सिर्फ मेरे मार्गदर्शन पे चलिए, आपको मैं वो बना दूंगा, ये गारंटी है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, दर्शकों को बोल रहा हूँ कि जिनको भी लगता है कि अगर आपको लगता है कि सरकारी नौकरी टफ है लेना, आप स्टाम्प पेपर लेकर मेरे पास आइए, मैं लिखित गारंटी देकर आपको पास कराऊंगा, आपके बच्चे को पास कराऊंगा। आज के दौर में मुझे एक और बात याद आ रही है। ऑफलाइन क्लास के दौरान मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को डांटता हूँ। 2.5 लाख के बाइक पर आ जाते हैं, 2.5 लाख के बाइक पर आते हैं बच्चे जी। हाथ में एप्पल फ़ोन होता है। अब आज आप सोचिएगा कि बच्चे अगर माँ बाप के पैसे से अगर एप्पल फ़ोन खरीद रहे हैं, 2.5 लाख के बाइक पर घूम रहे हैं, तो वो खुद क्या करेंगे। तो मैं बस एक ही नसीहत देता हूँ उन्हें कि देखो, माँ बाप के पैसे से एप्पल फ़ोन मत खरीदना, एप्पल खा लो। सही बात। सेहतमंद बनो, दिमाग तंदुरुस्त करो, समय से पहले कैरियर बना लो ताकि बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनना। तो आज के युग के बच्चों के लिए मैं ये बताता हूँ कि माँ बाप के पैसे से कभी एप्पल मत खरीदो, एप्पल खा लो, एप्पल फ़ोन मत खरीदना। सही बात है सर। तो हमारी टीम को ड्यूरिंग रिसर्च आपके कुछ और अचीवमेंट्स के बारे में पता चला, जैसे कि IB हब सुपर 30 बेस्ट टीचर्स अवार्ड, टीचर इनोवेशन अवार्ड, राष्ट्रीय भारत ज्योति सरस्वती सम्मान 2021। इतना ही नहीं, आपने झारखंड के CM पर भी बुक लिखी, झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी के 50वीं एनिवर्सरी पर किताब लिखी आपने, संघर्ष के गौरवशाली 50 वर्ष। झारखंड के साथ साथ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी तक भी अपनी धमक दिखाई आपने। आज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को ऑनलाइन गाइड भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के जर्नल्स में भी आपकी टीचिंग टेक्निक को खूब सराहा गया है। तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम है स्कूल के साथ साथ कैरियर की तैयारी। स्कूल के साथ साथ करियर की तैयारी। यानी इस दौरान मैंने देखा, जब मैं बड़े बच्चों को पढ़ा रहा था, तो बहुत लोगों ने कहा, बहुत स्टूडेंट्स ने कहा, काश आप पहले मिल जाते हो तो मुझे इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये मुझे प्रेरणा मिला कि काश आप पहले मिल जाते। तो मुझे लगा कि चलो अब थोड़ा पहले ही मिल जाते हैं। और यह एहसास भी हुआ कि आज के दौर में आप देखेंगे जो भी IAS बन रहे हैं जी, कहीं ना कहीं वे स्कूल से ही लग गए हैं। ये फैक्ट है। आप जितने भी IAS से मिलेंगे आपको लगेगा कि आप, सबसे पहले मैं एक बात और बताता हूँ, IAS पैदा नहीं होते हैं, IAS बनाए जाते हैं। और बनता वही है जो स्कूल से लग जाता है साथ साथ। तो इसी थीम को मैंने अपनाया है और लॉन्च किया है कि स्कूल के बच्चे जो भी IAS बनना चाहते हैं 5th से या 6th से हमारे मुहिम में जुड़ जाएं। हमारा नया एक जूनियर IAS मेंटरशिप प्रोग्राम है, या आप कह लें तो फाउंडेशन IAS प्रोग्राम है, जो स्कूल के बच्चों के लिए है। और स्कूल के साथ साथ जब कैरियर की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी अच्छे करेंगे। और आज का दौर ऐसा, आप एक बात और मान लीजिए श्रुति जी, कि मुझे लगता है पहले जो भी पेरेंट्स रहे हैं वे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। आज आप खुद देखेंगे, आपके फादर या मदर पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी कंपटीशन को देखा होगा, समझा होगा। आज के दौर के पेरेंट्स जो भी हैं वे बच्चों के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। सबके 1 या 2 बच्चे हैं, पहले ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे। तो संसाधनों की कमी नहीं है।
और जो आज के डेट में जो पेरेंट्स हैं, हज़ारों पेरेंट्स ऐसे हैं या हज़ारों ऑफिसर्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को आईएएस बनाना चाहते हैं या जो भी बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है वो साथ बैठ के भी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। तो आप खुद सोचिएगा कि एक आईएएस या कोई भी ऑफिसर अपने बच्चे को अगर गाइड कर रहा है स्कूल से ही, तो क्या आप सिर्फ ग्रेजुएशन होने के बाद तैयारी कर आप सफल हो जाएंगे या उन्हें टक्कर दे पाएंगे क्या? जो बच्चा स्कूल से ही एक परवरिश के रूप में तैयारी कर रहा है, परवरिश मिल रहा है उसे हराना असंभव होगा। या आप देख लें कि अगर जो बच्चा स्कूल से तैयारी करेगा वो स्कूल के दौरान ही हो सकता है 4 से 5 बार रिवीजन भी कर चुका होगा। सही बात है। और जो बच्चा स्कूल से तैयारी नहीं किया, वो जब आफ्टर ग्रेजुएशन तैयारी शुरू करेगा तो कहाँ टिक पाएगा, उन बच्चों के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सीधा सा बात है कि जिसने पहले तैयारी शुरू किया वो पहले नौकरी लेगा, क्योंकि उनका बचपन से ही बेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया और बहुत बार रिवीजन हो चुका होगा। तो सर मतलब ये बात तो सही है कि उन्हें बचपन से अगर उस चीज़ के लिए तैयार किया जाए तो इससे बेहतर बात और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन आजकल के जैसा ज़माना है, आजकल में बच्चों के पास एक सिर्फ ऐसा नहीं होता कि उन्हें बस स्कूल जाना है। स्कूल है, ट्यूशन है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, हॉबी वगैरह। तो इन सब में एक अगर ये भी उन्हें दिया जाए तो उन्हें ये बर्डन नहीं लगेगा, उनके लिए टफ नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये बर्डन नहीं होगा। उल्टा ये कोर्स जो है हमारा फाउंडेशन आईएएस कोर्स या जूनियर आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम जी, आपको विश्वास नहीं होगा, स्कूल के बच्चे इसे जब करते हैं तो उनके करिकुलम बेस्ड जो स्टडीज़ हैं वे बच्चे उसमें भी बेहतर करने लगते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। आप किसी भी आईएएस से पूछिए, एक सफल आईएएस से पूछिए, आप इंटरव्यू सुनिए, देखिए, आपको पता चलेगा सभी लोग एक ही बात बोलेंगे, स्टैंडर्ड 6th से लेकर 12th एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लिए हैं अच्छे तरीके से तो आपका बेस मजबूत हो चुका है। हम भी वही कर रहे हैं। जूनियर आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम भी एनसीईआरटी 6th से लेकर 12th के कोर्स को पूरा करवा रहे हैं। असल में होता ये है कि सभी स्कूल में, मैंने झारखंड से लेकर दिल्ली तक देखा है, आप भी बताइए, जब आपने 8th गए तो क्या आपने 7th के बुक्स को देखा? बिल्कुल नहीं। जब आपने 10th गया, आप जब पहुँचे तो क्या आपने 7th या 8th या 9th के बुक्स को कभी देखा? नहीं देखा। बस यही गलती हो रही है सभी से। यही बच्चे जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो स्कूल वाले सारे सिलेबस को भूल चुके होंगे, और फिर इसी पाप को धोने के लिए फिर वो लाखों रुपए खर्च करेंगे दिल्ली के मुखर्जी नगर जाके या फिर करोल बाग जाके, पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा नहीं। वही स्कूल में जो उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, वही दोबारा पढ़ने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए फीस आप देंगे और दिल्ली में रहने के लिए 10 से 15 लाख खर्च भी करेंगे। बस इन्हीं चीज़ों को मैं बचाने के लिए कि बचपन में ही आप तैयारी शुरू करिए, आराम से तैयारी हो सकता है और आप समय से पहले सफल हो जाएंगे। तो सर स्कूल के साथ साथ ही करियर की तैयारी करना, या जैसा आपने कहा कि जूनियर आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम आपने लॉन्च किया, तो इसकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको शुरू करने में? आप मेरे एक्सपीरियंस को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ बच्चों के एक्सपीरियंस को पूछिए। हाँ। बच्चे तो चूँकि ये वीकेंड क्लासेस होते हैं, अच्छा, सिर्फ 2 दिन, सैटरडे और संडे, तो बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्लासेस के लिए, क्योंकि उन्हें यहाँ मिला ट्रिकी जीएस, ट्रिकी हर तरीके का ट्रिकी सब्जेक्ट मिलता है, ट्रिकी मैथ्स है, ट्रिकी इंग्लिश है। बच्चे यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं और साथ में हम बच्चों के लिए टॉपर ऑफ द वीक अच्छा अनाउंस करते हैं और उन्हें उनके घर पे ट्रीट भिजवाते हैं। तो बात छोटी सी गिफ्ट की नहीं है, उन्हें ये लगता है कि उन्होंने जीतकर हासिल किया है। प्लस मैं एक बात और बता रहा हूँ, जूनियर आईएएस वर्सेस सीनियर आईएएस मैंने कॉन्टेस्ट कराया बहुत बार, और आपको विश्वास नहीं होगा, आप देखेंगे, मैं आपको भी पेपर कटिंग्स दे दूंगा। जूनियर आईएएस के बच्चों ने बाजी मार लिया। जब जूनियर आईएएस के बैच के बच्चों के साथ मैंने सीनियर आईएएस के बच्चों का
कॉन्टेस्ट करवाया तो जीत हुई जूनियर आईएएस वालों की। इससे क्या पता चलता है कि स्कूल के बच्चे भी बड़ों की तरह तैयारी कर सकते हैं। ये पेरेंट्स के मन में सिर्फ एक भ्रम है कि एक्स्ट्रा बर्डन होगा। कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, और बेहतर करेंगे। स्कूल के बच्चे और बेहतर करते हैं। तो सर क्या जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, मतलब कह लीजिए कि कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ बच्चों को कि वो पढ़े या किताबों में ज़्यादा देर टाइम स्पेंड करें, तो क्या ऐसे बच्चे आईएएस बनने का सपना देख सकते हैं? देखिए, इंटेलिजेंट लोग आईआईटी करते हैं या नीट करते हैं। आप 99% आईएएस को देखेंगे कि वो हार्ड वर्किंग थे, एवरेज स्टूडेंट्स थे। अच्छा। आप रिसर्च करिए। अधिकतर आईएएस या पीसीएस क्वालिफाइड आप जो भी लोगों से मिलेंगे, आप देखेंगे वो हार्ड वर्किंग बन गए, क्वालिफाई हो गए, जबकि वे अपने स्कूल में या कॉलेज में एवरेज थे। और मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा या स्टूडेंट कभी भी कमज़ोर नहीं होता है। 3 फार्मूला है हमारे पास, एम, डब्ल्यू और एस। अगर आप अपने बच्चों में MWS पावर जगा दिए, अच्छा। या किसी भी बच्चे में जगा दिए, वो बच्चा कुछ भी कर लेगा। M फॉर मेमोरी, W फॉर राइटिंग स्किल और S फॉर स्पीकिंग स्किल। मेमोरी, राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल। आप देखेंगे जो भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं भारत में, या आप आईएएस में देख लें, यूपीएससी, सीएससी जो भी होते हैं एग्ज़ाम्स, मेमोरी टेस्ट प्रीलिम्स में हो रही है। यूपीएससी प्रीलिम्स क्या है? मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट है। राइटिंग टेस्ट मेंस में है, और स्पीकिंग टेस्ट इंटरव्यू में। तो एक बार ये तीनों पावर कोई बच्चा अगर जागृत कर लिया अपने अंदर, कौन उसे हरा देगा? तो कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। ज़रूरत है उसके अंदर ये विश्वास जगाने की कि वो सब कुछ कर सकता है। बस यही है। तो सर लेकिन मतलब ये तो सही बात है कि हर बच्चा खुद में भी खास होता है, लेकिन आज का जैसा माहौल चल रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत आम बात है। सोशल मीडिया कह लीजिए या दोस्तों की देखा देखी में प्रेशर बोल लीजिए, तो इन सब से आपके बच्चे इतना ऐसे अनडिवाइडेड अटेंशन कैसे दे पाते हैं? आप उन्हें क्या मेंटली भी ट्रेन करते हैं? मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन जो है आज जी, वो डिस्ट्रैक्शन का ही फल है। यानी कह लीजिए डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन का कारण है। आज सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो मोबाइल फ़ोन से हो रहा है। बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी कहा था, पहले व्यापार फिर परिवार तब दोस्त यार। अब मुझे लगता है आज के दौर में साथ में ऐड करना पड़ेगा, पहले व्यापार फिर परिवार तब दोस्त यार और मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन को एकदम लास्ट कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन बच्चों को जितना बना नहीं रहा है उससे ज़्यादा बिगाड़ रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनानी होगी। आप देखेंगे आज के दौर में अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग चैनल्स हैं, नोट्स और वीडियोस की बाढ़ आ गई है। क्या बच्चे सफल हो जा रहे हैं? नहीं सफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अरे इसके पास उस कोचिंग का भी नोट्स है, इस कोचिंग का भी नोट्स है, अल्टीमेटली कुछ नहीं पढ़ रहा है। तो समुंदर में आप तैर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि डिस्ट्रैक्शन आज के दौर में जो आ रहा है वो ये डिस्ट्रैक्शन से आ रहा है। तो मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया से जो बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या अपने जीवन में कैरियर बनाने में लगे हुए हैं, दूर रहिए। तो सर ऐसे बहुत से दर्शक होंगे जो भी आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और वो आईएएस की तैयारी भी कर रहे होंगे, और बहुत से उनमें से ऐसे भी होंगे जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं। और ये एक इतनी कठिन तैयारी होती है कि अगर एक बार भी इंसान चूकता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है। तो ऐसे में कुछ गुरु मंत्र है या कोई मोटिवेशन जो आप उन लोगों को देना चाहें? बुरा लगेगा जो लोग थोड़ा सा मेरे बातों को दिल पे लेंगे। बरसाती मेढक मत बनिए। बरसाती मेढक बनने का मतलब हुआ कि वैकेंसी आने के बाद आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप तो श्योर शॉट हारिएगा ही हारिएगा। आपको हारने से कोई नहीं बचाएगा।
तो ट्रेंड को समझिए, आज के दौर में 99% लोग हार जा रहे हैं। बड़े बड़े कोचिंग जो दावा करते हैं कि मैंने 10 लोगों को आईएएस बनाया है, ज़रा रिजल्ट देखिए कि 10 लोगों को उन्होंने आईएएस बनाया या 20 लोगों को बनाया, ज़रा उल्टा देखिए उन्होंने पढ़ाया कितने लोगों को। जी। आपको पता चलेगा कि उन्होंने 2000 लोगों को पढ़ाया और 20 लोगों को पास कराया। आप ज़रा पलट के देखिए कि जहाँ पे 99.9% लोग फेल हो रहे हैं, तो आप फिर भीड़ के पीछे क्यों भाग रहे हैं? भीड़ भेड़ के बराबर है। जब तक भीड़ के साथ चलिएगा आप हारते रहिएगा। मुझे लगता है मैंने 20-22 वर्षों में जो देखा है, पढ़ाई से कोई नहीं हारता, भीड़ के चक्कर में हारता है। तो जो भी लोग हार रहे हैं बार बार, सबसे पहले आप स्वार्थी बनिए। आप सबसे कीमती समय जो होता है, सबसे कीमती चीज़ अगर किसी चीज़ को अगर आप समझेंगे तो लाइफ में समय है। समय अपने आप को दीजिए। जो भी लोग हार रहे हैं, वो गारंटी मैं बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट नहीं है। एक सच्चा स्टूडेंट कभी हारेगा नहीं। आप और भी बहुत सारे काम कर रहे होंगे, फोकस ही नहीं है आपका। अगर आप दुनिया जहान सब कुछ छोड़ के अगर आप तैयारी में लग जाएंगे, तो मेरा दावा है कि वो इंसान पास करेगा। फिर भी आप फेल हो रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप अपने ऊपर विश्वास जगाइए और वहाँ पे देखिए कि कहाँ कहाँ आप कमी कर रहे हैं। जहाँ भी कमी हो रही है उस चीज़ को और मजबूत करिए। सब तो नंबर का खेल है। अगर कट ऑफ मार्क्स 60% है और आप अगर 59% ला रहे हैं, तो आप 1% की और तैयारी करिए। एक क्या 5% की और तैयारी करिए, आप सफल हो जाएंगे। नंबर का खेल है। सही बात है। तो फेल 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 ये वर्ड को यहाँ मत डालिए। चूक गए बोलिए, जरा से के लिए चूक गए। इस बार जरा से के लिए चूक गए हैं और मेहनत करेंगे, अगले बार पक्का पास करेंगे। पर्सपेक्टिव। बस। थैंक यू संजीव सर, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और आपने अपने इनसाइट्स, वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे थ्रू हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। उम्मीद है कि आपके इस पावरफुल स्टेप से बच्चे इंस्पायर्ड होंगे, फ़ायदा उठाएंगे और अपना और अपने पेरेंट्स का और देश का नाम रोशन करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ। हमारे थ्रू हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। उम्मीद है कि आपके इस पावरफुल स्टेप से बच्चे इंस्पायर्ड होंगे, फ़ायदा उठाएंगे और अपना और अपने पेरेंट्स का और देश का नाम रोशन करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ।